और किस तरीके से जो प्लॉटिंग निरंतर वहां जारी है, तमाम तरीके की जमीनें वहां बेच दी गई है, रजिस्ट्री हो जाती है, म्यूटेशन नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरा प्रकरण आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना जो है तमाम लोग कर रहे हैं, आखिर किसकी शय पे। तो सीधे चलते हैं। सिंबा साहब, पहले तो स्वागत है आपका पार्टी में। जी धन्यवाद। सिंबा साहब, बड़ा मामला है और बड़ा खुलासा मैं से बोलूंगा, अरबों रुपए का भूमि घोटाला। जी पहले तो ये बताएं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की, जहां तक आप बात कर रहे थे, पूरा एक बार प्रकरण जरा समझाएं और जितने लोग जुड़ रहे हैं उन्हें भी बताएं। ये देहरादून में जो वो कानून लागू ना होने के जैसे देहरादून जैसी जगहों पर जो सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है वो इस तरीके से है कि खुद जो गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड आज जो है भूमाफिया कब्जा रहे हैं। खुद गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, शासन के जो अधिकारी हैं, खुद सरकार में जो शामिल मंत्री संतरी है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये खुद ब खुद इनकी नीयत साफ नहीं है, जिसके कारण जो सरकारी जमीनें हैं, जो जमीनें सरकार में होनी चाहिए थी, वो जमीनों को भूमाफिया खरीद बेच रहे हैं। एक तरफ सरकार के पास विभिन्न जो योजनाएं हैं, विकास कार्यक्रम हैं, ऑफिसेज हैं, केंद्रीय कार्यालय हैं, उनके लिए सरकार कहती है कि हमारे पास जमीन नहीं है, और दूसरी ओर इस तरीके से बड़ी संख्या पे जो सरकार में जमीन होनी चाहिए थी, वो जमीन भूमाफियाओं के हाथों लूटने के लिए ऐसी विवश है। आप ये देखिए कि एक बड़ा मामला जो रिंग रोड पे 6 नंबर पुलिया से लेकर के पूरा आगे लाटपुर तक, ये 350 बीघा के जमीन का मामला है। इस पे कुछ एरिया में सरकारी ऑफिस भी बने हुए। ये जमीन बेसिकली कुंवर चंद्र बहादुर सिंह की थी। कुंवर चंद्र बहादुर सिंह की कोई संतान नहीं थी, कोई वारिस नहीं थे। इसके कारण क्या हुआ कि भाई जब एक टाइम पे सरकार ने सीलिंग की थी जमीनों की, और सीलिंग से बचने के लिए कुंवर चंद्र बहादुर सिंह ने क्या किया कि ये जो जमीन थी 350 बीघा, इस जमीन को बोला कि साहब ये टी प्लांटेशन की जमीन है, हम लोग इस पे चाय बागान की जमीन है, और क्योंकि गवर्नमेंट का एक्ट है कि भाई जो चाय बागान की लैंड है वो सीलिंग के अंतर्गत नहीं आएगी। तो सीलिंग से बचने के लिए जब ये लैंड चाय बागान घोषित की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है और हाई कोर्ट से लेकर के, और एक्ट भी है उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट, उसमें सीधा है उत्तर प्रदेश जो अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम है 1960 का, उसमें सीधा एक्ट में व्यवस्था है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद जो भी लैंड इस तरीके की चाय बागान की लैंड होगी, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन की लैंड होगी, उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। और उस तारीख के बाद 1975, 10 अक्टूबर 1975 के बाद की अगर कोई आदमी रजिस्ट्री करता है तो वो जमीन खुद ब खुद वो रजिस्ट्री शून्य होगी, वो जमीन वापस जो है सरकार में निहित हो जाएगी। क्योंकि भाई इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी लैंड थी, तो सीलिंग से बचने के लिए इन्होंने टी प्लांटेशन घोषित किया, नहीं तो सरकार पहले ले लेती। और जब चाय बागान एक बार वो जमीन घोषित हो गई तो 1975 के बाद उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। 1975 के बाद वो जमीन स्वतः ही गवर्नमेंट में निहित हो जाएगी अगर उसकी रजिस्ट्री होती है। इसके बाद की जो रजिस्ट्रियां हैं, आप लगा लीजिए कि आए दिन आज भी वहाँ पे रजिस्ट्रियां हो रही हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट को ये 350 बीघा लैंड मिल सकती थी विकास कार्यक्रमों के लिए, विकास योजनाओं के लिए, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण पटवारी से लेकर के एडीएम, एसडीएम, डीएम तक के अधिकारी इसमें शामिल हैं, खुद सरकार के मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री इसमें शामिल हैं, खुद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें शामिल है। 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है एक लैंड ली 3 करोड़ 18 लाख रुपए में। जब इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 10-12 बीघा लैंड क्यों ले ली? क्या उनके पास और जमीन नहीं थी? तो अगर उन्होंने लैंड ली तो इस बात का खुलासा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में उस समय कौन बड़ा भूमाफिया था उसमें महत्वपूर्ण पद पे, जिसने ये जमीन जो है भारतीय जनता पार्टी को भेज दी। भारतीय जनता पार्टी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ये वही जमीन का प्रकरण है जहां पर कुछ पूर्व के जो नेता हैं और बड़े नेता हैं भाजपा के, उनके किसी सगे संबंधी में प्लॉट बेचने के, प्लॉटिंग करने के आरोप भी लगे हैं, जिसको लेकर लगातार विवाद रहा। वो जो ग्राउंड वहां पर है उसको लेकर भी लगातार विवाद बना रहा। क्या ये वही लोग हैं जो इससे जुड़े हुए थे? बिल्कुल वही जमीन है और वही लोग इसमें शामिल हैं। तो जब 10-12 बीघा लैंड खुद भारतीय जनता पार्टी जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे बिशन सिंह चुफाल, उनके द्वारा इसकी रजिस्ट्री की गई है। खुद उसी जमीन के सामने एक बड़ा फुटबॉल ग्राउंड के रूप में एमडीडीए के मास्टर प्लान पे एक बड़ी जमीन नोटिफाइड थी, उसकी भी आजकल बाउंड्री हो गई है, उसको भी जो है अब उसकी भी प्लॉटिंग हो रही है आजकल। उस फुटबॉल ग्राउंड के बाईं तरफ भी सरकारी भवन बने हुए हैं, उसके दाईं तरफ भी सरकारी भवन बने हुए हैं। लेकिन आप ये लगाइए कि कितना बड़ा मजाक है कि वो लैंड एक ही खसरा नंबर का लैंड है, एक ही मालिकाना लैंड है। तो अगर वो एक ही ये जो कुंवर बहादुर सिंह थे, कुंवर बहादुर सिंह के जो वारिसान थे
उनकी कोई संतान नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसमें एक और नए वारिस खड़े हो गए कुमारी पद्मावती के नाम से कि साहब मेरे नाम पे ये विरासत हुई थी। चलो हमने मान लिया कि आपके नाम पे विरासत हुई थी, तो ये पूरी लैंड एक ही लैंड है जो पद्मावती के नाम पे है। तो पद्मा कुमारी की नाम पे जो लैंड है, अब आप ये बताइए कि पद्मा कुमारी की लैंड पे गवर्नमेंट ऑफिस कैसे बन गए फिर इतने बड़े एरिया में? या तो वो गवर्नमेंट ऑफिस गलत बने, गवर्नमेंट ने कैसे बना दिए? और अगर गवर्नमेंट की वो जमीन है, गवर्नमेंट में मर्ज हो जानी चाहिए, गवर्नमेंट को ये पता है, तो फिर उस पर ये आए दिन भूमाफिया कैसे जमीनें कब्जा रही है? कैसे उस गवर्नमेंट लैंड पे भारतीय जनता पार्टी कोई गवर्नमेंट पार्टी तो है नहीं, कैसे कोई गवर्नमेंट संस्थान नहीं, एक राजनीतिक पार्टी है, तो उसने कैसे वहां पे जमीन खरीद ली? उसके सामने जो फुटबॉल ग्राउंड है कैसे कब्जा लिया गया? हाँ। तो आज की डेट में बच्चा एक ऑटो चलाने वाला भी मुझे कुछ दिन पहले बोल रहा था कि देखो जी सरकार कैसे कर रही है, खुर्द-बुर्द कर रही है जमीनें, भाजपा ने वहाँ पे जमीन ले ली है और तमाम वहाँ पे जो है जानबूझ करके प्लॉटिंग हो रही है, जबकि वो गवर्नमेंट लैंड है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि सरकार की साख का इस तरीके से दांव पे लगी हुई है कि बच्चा जानता है कि सरकार चोर है, सरकार भूमाफिया से मिली भगत कर रही है। तो आप ये बताइए कि सरकार का इकबाल कहाँ चला गया? सरकार है कि गैंग है या गैंगस्टर है, क्या है? तो सरकार को अपना इकबाल कायम करना चाहिए। और हमारा साफ ऐलान है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सरकार ने इस पे संज्ञान लेकर के एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं बिठाई, तो हम लोग इस पे हाई कोर्ट जाएंगे जनहित याचिका में और जनता की अदालत में जाएंगे। इस मुद्दे को जनता में जन आंदोलन के रूप में लड़ा जाएगा। भू कानून की हम लोग लंबे समय से इसीलिए मांग कर रहे हैं। हाँ। सिंपल यही कारण तो नहीं है, जिस तरीके से लगातार भू कानून का मामला जो है तूल पकड़ा था, उसके बाद हिंडे बस्ते में चला गया, और यही कारण जिसमें आपने बोला। और एक कहावत मैंने शुरुआत में भी ये बात बोली है कि जब सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का, तो वो कहीं ना कहीं कहावत यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आती है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा का दफ्तर वहां पर है, तो जिस तरीके से वहां जमीनें हो रही है, पूर्व के भाजपा के जो नेता है उनके ही कुछ सगे संबंधियों ने वहां पर प्लॉटिंग की है, उनके नाम वहां पर आ रहे हैं। वहां के पार्षदों ने ये लिख के दिया था, वहां के जो क्षेत्र के जो पार्षद थे उन्होंने ये लिखित दिया था कि ये जो जमीनें हैं ये इसमें स्टेडियम और जो तमाम चीजें जो खंडूरी जी के समय पे आदेशित हो गई थी उन्हें। तो उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वो जमीन में आज प्लॉटिंग हो रही है? अपने यहाँ पे बड़े सवाल हैं, तो इस पर क्या कहना है? और जैसे आप बोल रहे हैं कोर्ट जाने की आप बात कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे वो कौन लोग हैं जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? अपने आप में बड़े सवाल हैं। और आम जनता कहाँ जाएगी? और सरकारी, जैसे आपने कहा कि कई चीजें डेवलप हो सकती थी पर नहीं हो पाई, इसी कारण की भू माफिया और भू कानून इसी कारण सरकार नहीं चाहती किया। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है भाई। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग फंडिंग करते रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे का लेन देन देखते रहे हैं, उन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो पैसे हैं वो इसमें फंसाए हैं। आज की डेट में तो भाजपा का ऑफिस बन भी जाता। 2011 में ये लैंड खरीदी गई थी और 2011 से लेकर के अब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। कुछ समय पहले ही उसकी रजिस्ट्री हुई, आप ये लगाइए कि, और अब तक उस लैंड का म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो अगर वो लैंड सही होती, वो लैंड इस तरीके से गलत नहीं होती, तो अब तक उस जमीन का म्यूटेशन भी हो जाता, अब तक भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी हो जाता। लेकिन इसमें घालमेली तो है। अब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस जमीन को लेकर के फंस गई है। वो जमीन की एक तरीके से जिस दिन रजिस्ट्री हुई उसी दिन उससे वो जमीन जो है गवर्नमेंट में निहित हो गई। तो या तो 3 करोड़ रुपए जिसने वो जमीन बेची है वो भारतीय जनता पार्टी को वापस करेगा, और नहीं तो वो जमीन फंस जाएगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जब फंस गई है तो इसी चक्कर में जो तमाम भूमाफिया है उनको भी सह दी जा रही है। अगर वहाँ पे जो भूमाफिया है वो आज की डेट में भाजपा का ऑफिस बताते हुए कहते हैं कि देखो जी यहाँ पे भाजपा का भी ऑफिस है, चिंता मत करो, चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये सीधे सीधे आम जनता के साथ धोखा है, और सीधे सीधे ये मैसेज आता है कि भाई इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। अगर इसी तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती रहेगी, जमीन सरकार में शामिल जो मंत्री हैं वो नदी नाले कब्जा रहे हैं, वो ज़मीनें कब्जा रहे हैं, नगर निगम की ज़मीनें कब्जा रहे हैं, गवर्नमेंट की ज़मीनें कब्जा रहे हैं, तो फिर सरकार नाम की चीज़ बची कहाँ भाई? क्या प्रचंड बहुमत, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जनता ने इसलिए थोड़ी दिया था? हम लोग मांग इसीलिए करते हैं कि भाई भू कानून लागू होना चाहिए। तो अब हमने ये ठान लिया है कि अगर सरकार ने एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते का अल्टीमेटम है, अगर एक हफ्ते के अंदर सरकार इस पर संज्ञान लेकर के एक स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं बिठाती है तो हम लोग भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन हम लोग अपने प्रदेश की जमीनों को इस तरीके से खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और ये सवाल भी है कि आखिर प्रदेश की जो जमीनें जो विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, आज वो इस्तेमाल हो रही है कुछ भू माफिया,
भूमाफिया द्वारा और उनके मुनाफे के लिए। आखिर कौन लोग हैं? ये अपने आप में बड़ा आरोप है। एक तरफ जहां जीरो टॉलरेंस, उसके बाद डबल इंजन, उसके बाद फिर से पुष्कर धामी साहब आए हैं और उम्मीदें लोगों को है। तो क्या इस जमीन का जो विवाद है और इस जमीन को लेकर जो बात ये कह रहे हैं, जो शिव प्रसाद सेमवाल साहब ने हमें बातें बताई हैं, उसको लेकर क्या कार्रवाई होगी? कोर्ट में जाने की तो बात सीधे कह दी है, फिर आखिर भू कानून कब आने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। और कारण इसके पीछे यही तो नहीं कि भाजपा के कुछ नेता इन तमाम जो बड़ी भू माफिया हैं उनके साथ मिले हुए हैं, इसी कारण पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हों? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और आखिर कब तक भू कानून नहीं आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। और 300 बीघा लैंड आखिर भू माफिया कब्जा लेते हैं और सरकारी भी। और ये सवाल अपने आप में है, अगर वो किसी की प्राइवेट लैंड है तो वहां पर सरकारी दफ्तर कैसे बन गए, और अगर नहीं तो म्यूटेशन क्यों नहीं हो पा रहा, और तब से भाजपा कार्यालय के लिए वहां जमीन ले गई थी, अभी तक वहां दफ्तर क्यों नहीं बन पाया? ये बड़े सवाल हैं। और लगातार इस मामले पर आगे क्या होगा, क्या सेमवाल साहब कोर्ट जाएंगे या उससे पहले ही पुष्कर सिंह धामी इस पर कुछ निर्णय लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो लगातार इस पर अपडेट देते रहेंगे, ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।